का हमारा टॉपिक है थायराइड। आज हम लोग थायराइड के बारे में जानेंगे। थायराइड एक जो बीमारी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो आइए जानते हैं ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। थायराइड थायराइड कैसे होती है। तो थायराइड एक हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसका आकार एक बटरफ्लाई के आकार की होती है। ठीक है, इससे हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है ट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन, है ना, और T4 जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ये दो हार्मोन हमारी जो गले में ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उसके द्वारा ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो अब थायराइड कैसे होती है कि इन T4 और T3 हार्मोन का जब संतुलन बिगड़ने लगता है तो थायराइड रोग हो जाता है ना। कौन सा रोग हो जाता है? थायराइड रोग। कब होता है? जब T3 और T4 हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है। संतुलन बिगड़ने का मतलब या तो ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लगेगा या फिर कम मात्रा में स्रावित होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके स्रावित होने के कारण भी। ये थायराइड दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, और हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन की मात्रा कैसे कम स्रावित होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड से कम स्रावित होगा, यानी इसकी मात्रा कम होगी, तो हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज होगा, है ना। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? कि वजन बढ़ने लगता है ना, ठंड लगने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं कि वजन बढ़ता है, ठंड लगती है और बाल झड़ने लगते हैं, है ना। अब देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? जैसे इसमें हार्मोन का स्रावण कम होता है तो इसमें हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है ना, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें वजन बढ़ता था तो इसमें वजन कम हो जाएगा। ठीक है, और घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, यानी हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ने लगेगी, और गर्मी सहन नहीं होगी, यानी इससे जो पेशेंट ग्रसित होगा उसको अत्यधिक गर्मी लगेगी, है ना। तो थायराइड जान गए कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। हमारे T3 और T4 हार्मोन के रिलीज होने, यानी जब कम होता है तो हाइपो और ज्यादा होता है तो हाइपर है। अब देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। अब कारण जैसे यहाँ बताया था कि हार्मोन कम स्रावित होता है तो उसको कहते हैं हाशिमोटो रोग। ठीक है, जब हार्मोन कम स्रावित होगा यानी इम्यूनी सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, यानी उसको थायराइड ग्लैंड पर अटैक नहीं करना चाहिए लेकिन गलती से वो हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिससे हार्मोन कम स्रावित होता है। इस रोग को क्या कहते हैं? हाशिमोटो रोग। जब हमारा इम्यूनी सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिससे हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो T4 और T3 हार्मोन है, उसका रिलीज होना कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसका कारण है, इसको कहते हैं हाशिमोटो डिजीज है। उसके बाद दूसरा है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स रोग क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि इसमें हमारे T3 और T4 हार्मोन का स्रावण की क्रिया बढ़ जाती है, यानी इसकी मात्रा हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें? ग्रेव्स डिजीज में। ठीक है, और आयोडीन की कमी तो होती है थायराइड ग्लैंड में, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो भी हमें थायराइड रोग हो सकता है ना। और देखिए इसके बचाव क्या है। अब बचाव के लिए हमें अपनी बॉडी में यानी ब्लड में
किसकी जांच करानी चाहिए? T3 T4 के, मतलब T3 और T4 हार्मोन की जांच करानी चाहिए। ब्लड में इसकी मात्रा का पता करना चाहिए। और एक हमारा हार्मोन है TSH, इसका भी, यानी 3 हार्मोन का परीक्षण कराना चाहिए, TSH, T3 और T4। ठीक है, इसका हमें क्या कराना चाहिए? रक्त परीक्षण कराना चाहिए, है ना। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि T3 और T4 क्या है वहां पे। अब आइए ये नया देखते हैं कि TSH क्या है। TSH क्या है कि इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये रिलीज कहाँ से होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? ये हमारी जो माइंड में यानी मस्तिष्क में एक मटर के समान पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके द्वारा इसका श्रावण होता है। किसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। किसके द्वारा श्रावण होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इसका। ठीक है, इसका अच्छा वर्क क्या होता है कि ये हार्मोन क्या वर्क करता है? इस हार्मोन का वर्क होता है कि ये थायराइड ग्लैंड को निर्देशित करेगा कि तुम्हें कितनी मात्रा में T4 और T3 हार्मोन को रिलीज करना है। कौन? तभी तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया, पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि इससे सारे हार्मोन ऐसे स्रावित होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये इसको क्या करेगा? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको, थायराइड ग्लैंड को निर्देश करेगा कि भाई तुमको इतनी मात्रा में T4 और इतनी मात्रा में T3 हार्मोन को रिलीज करना है। अगर इससे कम करोगे तो भी दिक्कत हो सकती है, ज्यादा करोगे तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं अपने देश में कितने, मतलब क्या आंकड़े हैं, कैसे क्या। तो अपने देश में लगभग 4.2 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। किससे? थायराइड से। 4.2 करोड़ लोग रोगी हैं, है ना, जिसमें हर 10 में से एक वयस्क ऐसा मिलेगा जो थायराइड से ग्रसित होगा, है ना। ये समस्या महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 3 से 8 गुना अधिक होती है, यानी ये महिलाओं में अधिक होता है। ओके, धन्यवाद।